इंडिया या पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में कैसे कन्वर्ट करें? क्या हम लोग पाकिस्तानी या इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर आके जर्मनी में गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते? ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या आप इंडिया या पाकिस्तान के लाइसेंस के साथ यहाँ जर्मनी में गाड़ी चला सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक महदूद मुद्दत के लिए। और जो कन्वर्जन के रूल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपको अपना लाइसेंस जो है वो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा या कन्वर्ट जो है वो करना पड़ेगा। जर्मनी में गैर मुल्की लाइसेंस जो है वो कितने वक्त तक जो है वो वैलिड है, ये एक क्वेश्चन होता है। जर्मनी आने के बाद 6 मंथ तक जो है वो आप अपना पाकिस्तानी या इंडियन लाइसेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद जो है वो क्या होगा, अगर कन्वर्ट नहीं करवाया तो ड्राइविंग जो है वो इलीगल हो जाती है। इसके साथ आपको फाइन हो सकता है, पॉइंट्स जो है वो कट सकते हैं और इंश्योरेंस प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप इस तरह करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि क्या हम डायरेक्ट जो है वो लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, आप जो है वो डायरेक्ट लाइसेंस कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप की कंट्री जो है वो कन्वर्जन लिस्ट में जो है वो नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है वो लाइसेंस कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट जो है वो लाजमी तौर पे देना होगा। अक्सर जो केसेस होते हैं उसमें थ्योरी का भी जो है वो टेस्ट देना पड़ सकता है और आपको ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। अदरवाइज जो है वो आप ऐसे डायरेक्ट जो है वो अपना लाइसेंस जर्मन लाइसेंस में या यूरोपियन लाइसेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 6 मंथ का जो है वो टाइम पीरियड होता है, उसमें आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस दौरान जो है वो अगर आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, थ्योरी अगर आपने करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ट्रैफिक ऑफिस या स्ट्रासनवर्के जो है वो बताता है। आपको लाइसेंस जो है वो उसकी कॉपी ट्रांसलेट करवा के वहां पे जमा करवानी होती है और फिर आंसर आता है जी कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कन्वर्जन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद आपने इस ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी को ट्रांसलेट करवाना है, किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से जो है वो करवाना पड़ेगा। आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए या रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। आपके पास अनमेल्डिंग होनी चाहिए, एड्रेस जो है वो रजिस्ट्रेशन जहां पे आप रहते हैं वो होना चाहिए। एक बायोमेट्रिक फोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ जो है वो आई टेस्ट, जे टेस्ट जिसको कहते हैं वो, और जो फर्स्ट एड कोर्स होता है एस्टे हिल्फे कोर्स, वो आपके पास जो है वो होना चाहिए। ये जरूरी जो है वो चीजें हैं। और सबसे अहम ये है कि ट्रांसलेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी। इसके बाद जो स्टेप है वो है आपको ड्राइविंग स्कूल जो है वो ज्वाइन करना है, जहां पे आपने थ्योरी या प्रैक्टिकल जो है वो करना। ये दोनों लाजम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये आपको ड्राइविंग स्कूल जो है वो भी स्ट्रासनवर्के अम्ट से पता करके बता सकता है या आप खुद भी जो है वो कर सकते हैं। आपको फूगाशाइन आइंस्टेले में अप्लाई करना होता है। कार ड्राइविंग अथॉरिटी जो होती है वहां पे एप्लीकेशन देनी है और डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं। थ्योरी टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐप होती है आपको मिलती है, आपने उस पर जो है वो तैयारी करनी है। ऑटोमेटिक ऐप होती है, उसमें ये पता चलता है कि आपने कितने घंटे तक जो है वो तैयारी की है और फिर तैयारी करने के बाद आपने एग्जाम की फीस जो है वो पे करनी। जो भी ड्राइविंग स्कूल होगा वो आपको बताएगा कि अब जो है वो आप थ्योरी का एग्जाम दे सकते हैं। फीस पे करने के बाद 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको थ्योरी के एग्जाम में आते हैं और 30 में से जो है वो तकरीबन 28 जो है वो आपके पास होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसमें मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं। आप इंग्लिश में जो है वो कर सकते हैं। थ्योरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसके लिए कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए।
जर्मन लैंग्वेज, आप इंग्लिश में इसका एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। इसका दौरानिया तकरीबन जो है वो 45 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक जो है वो होता है। और आपको जो है वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जो है वो आपने आंसर करना है। ये कि इस पे एक्सपेंस जो है वो कितना आता है, ट्रांसलेशन पे जो है वो अमूमन 50 से 80 यूरो जो है वो खर्चा आएगा। एप्लीकेशन फीस जो है आपको 40 से 50 यूरो जो है वो इसमें लग जाएंगे। थ्योरी टेस्ट जो होता है इसकी फीस 30 यूरो तक या थोड़ी ज़्यादा जो है वो हो सकती है, लेकिन तकरीबन 30 यूरो तक जो है वो होती है। जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उसकी फीस 150 यूरो तक होती है। और जो ड्राइविंग लेसन्स आपने लेने हैं, प्रैक्टिकल जो आपने करना है, उसकी फीस जो है वो डिफरेंट है। उसमें 60 यूरो से लेके 90 यूरो पर आवर तक जो है वो होती है। टोटल अगर हम इसका एस्टिमेट लगाएं तो 1500 यूरो तक जो है ये एक्सपेंस जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या आपको फायदा देता है, आप ड्राइविंग पहले से जानते थे या आप नए जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि चूंकि दूसरी साइड पे जो है वो ड्राइविंग होती है जर्मनी में, तो जो पाकिस्तान से या इंडिया से लोग आते हैं उनके लिए ये भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। जी, जो एलकावे या ट्रक लाइसेंस है उसकी कन्वर्जन जो है वो कैसे होती है। पाकिस्तानी या इंडियन ट्रक लाइसेंस जो है वो जर्मनी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपको जर्मनी में जो है वो नया ट्रक का लाइसेंस जो है वो बनाना पड़ेगा। कौन सी क्लास का है, सी है या सीई है। इसके साथ आपको कोड 95 भी जो है वो करना पड़ेगा। अक्सर लोग ऑसबिल्डिंग या पे ट्रेनिंग से करते हैं, बहुत जो है वो कॉमन है। यहाँ पे कंपनीज भी जो है वो हेल्प करती हैं। अगर आप ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस जो है वो यहाँ पे बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में ये फील्ड आती है। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चाहिए होता है। 6 मंथ आप जो है वो चला सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो है अगर आप चलाएंगे तो आपको फाइन हो सकता है। ट्रांसलेशन जो है वो आप नहीं करवाते, जब भी आप कन्वर्जन करवाना चाहते हैं उससे जो है वो आपको नुकसान होता है, या जर्मन रूल्स जो हैं वो उसको सही से समझ नहीं पाते, इससे भी जो है वो आपको नुकसान होता है। इसकी अगर रियलिटी जो है वो चेक की जाए तो पाकिस्तान या इंडिया में अगर आपके पास लाइसेंस है तो इसका फायदा जो है वो आपको यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जर्मनी के रूल्स आपको सीखना पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो ट्रैफिक रूल्स हैं और इसमें फाइन भी बहुत ज्यादा होता है अगर आप कोई वायलेशन करते हैं रूल्स की, या कोई सिग्नल तोड़ते हैं, या और बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं यहाँ पे उनके लिए तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल हैं। बहुत चीजें जो हैं वो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। टेस्ट जो है वो पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। कंक्लूजन इस वीडियो की यही है, या समरी कह लें कि डायरेक्ट जो है वो आप लाइसेंस, जर्मन लाइसेंस में छोटी गाड़ी का लाइसेंस या एलकावे ट्रक का लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको इसके लिए थ्योरी जो है वो पास करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा या टेस्ट देना पड़ेगा। वो पास करने के बाद जो है वो आप जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो ट्रक का लाइसेंस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसमें आपका खर्चा जो है वो तकरीबन 5000 यूरो तक जो है वो जा सकता है अगर आप मिस्टेक्स करेंगे। अगर आप जो भी थ्योरी का टेस्ट है या जो ड्राइविंग टेस्ट है या पिछला जो एक्सपीरियंस है आपका, उसकी वजह से आपको कम आवर्स जो है वो प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो बहुत सारे जो पैसे हैं आप बचा सकते हैं। इसके अलावा कोड 95 जो है या मॉड्यूल जो है वो आपको करने पड़ेंगे। 5 मॉड्यूल होते हैं और एक मॉड्यूल में आपको 7 आवर्स जो है वो क्लास लेनी पड़ती है। बहुत सारी जो है वो चीज़ें यहाँ पे ऐसी होती हैं कि शायद आप लोग अपने कंट्री से उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर हम इसको इमेजिन करें कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद, ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद आप यहाँ पे कितने पैसे कमा सकते हैं,
तो मुझे लगता है कि 1 या 2 माह में जो है वो आप पैसे जो है वो कमा लेंगे और ये परमानेंट जॉब जो है वो आपका परमानेंट फ्यूचर या फील्ड जो है वो हो सकती है अगर आप ड्राइविंग में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं जी कि हमारे पास ट्रक का लाइसेंस है तो हमें वीज़ा कहाँ से चाहिए। आप डायरेक्ट ऐसी कंपनीज में अप्लाई करें, यहाँ पे ड्राइवर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज और इस सिलसिले में बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं एज ए ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर काम करते हैं और वो यहाँ पे जर्मनी में या यूरोप में आके अपना फ्यूचर जो है वो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आप डायरेक्ट जो है वो अपना कंट्री का लाइसेंस जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। दुबई का या ओमान का या कुवैत का, कतर का लाइसेंस जो है वो मे बी जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन ये कन्वर्जन लिस्ट जो है वो कंट्रीज की आप गूगल पे ऑनलाइन जो है वो सर्च करके देख सकते हैं कि ये वाली कंट्रीज जो हैं वो उस कन्वर्जन लिस्ट में आती हैं या नहीं आती। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी और आपके जो भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश की है कि डिटेल में जो है मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि छोटी गाड़ी का लाइसेंस और बड़ी गाड़ी का लाइसेंस जो है वो कैसे आप नया ले सकते हैं या कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या कितनी देर तक जो है वो आप गाड़ी चला सकते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।